बहुत से साथियों के लिए चर्चा हुई भाई खेती हमें ऑर्गेनिक करा। हाँ, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में भी अंतर है। अच्छा। क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम पे गणखरे का आज मान ले कंपनियां प्रोडक्ट आपके बेचने लग रही है। ये जुकर में एक बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं आपने। उसमें क्या चीज है कि जुकर दिल्ली भर के बड़े बड़े शहर है, मुंबई भर के बड़े बड़े शहर है, तो जो उसमें तो लैटरिन जो भी निकला है उन कंपनियों ने क्या काम कराया, उसने मान लो वो इकट्ठा कराया, मल इकट्ठा करा सारा। हाँ, वो इकट्ठा कराया और उसी खाद बनाई, पैकिंग का नाम पैकिंग करके भेज दी, जैविक खाद का नाम था। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी जो पोटी आप ही कैश का दिल्ली बॉम्बे शहर है वो आपने गमला मान लागी, आपने गमला वो जो जैविक खाद गेड़ा है कि कंपनी ने खाद गेड़ दिया वो। हाँ, वो जैविक वो पोटी है। अच्छा। वो इकट्ठी करके मान ले गणकारी कंपनियां देने ला रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये बीज का जिक्र करा, तो बीज कड़ा मिला है देसी बीज की? बीज भाई कम और कई जगह फिरे तो उसमें एक अड़चन ही आई, कब पूछा भाई बीज है, नहीं बोला ना। कई भाइयों तो पूछा भाई बीज, नहीं बोला बीज तो है मार दे, लेकिन लेनिया तो कौन कोई। अब उस जो सा जिसने लेना है उसने न्यू नहीं पता भाई किसका दौरा है, और जिसका दौरा पड़े उसने न्यू नहीं बेरा भाई आगे तक पहुंचाना कुकर है। तो ये भी इसका क्या रास्ता निकाला जाए? इसका रास्ता इडियो निकाला जाएगा भाई आना टाइम में इडिया भाई गांव दर गांव में जितने भी अपने साथी है, जनता सरकार मोर्चा के साथी है, उन साथियों के लिए कांटेक्ट कर लिया जाएगा, और जितने भी उन पर बीज है वे 2 नंबर जारी कर देंगे, उन नंबर पर फ़ोन नंबर मिला लेंगे, और उस पर बीज जिसके पास में वो उन पर बता दिया मेरे पास में बीज है, वो पैकिंग करके भेज देगा, तो उसने तो बीज की कीमत मिल जाएगी और अगला दौरा बीज पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जारी करा जाओ जिस पर कोई देसी बीज बेचना चाहे तो वो बेच सके, और एक नंबर ऐसा जारी करा जाओ जिस पर देसी बीज खरीदना चाहे तो वो खरीद सके। हाँ, जमींदार तो जमींदार, जमींदार से जमींदार। ये कई जने तो इसमें बाजार का कनेक्शन कट हो जाएगा। बाजार का नहीं, इसमें कई जने सिस्टम के आशीष भाई जुकर कई जने बीज बेचने लगे देसी के नाम पे। इनमें बीज तैयार करके दे दिया कोई देसी, मान लो किसी पर लेके दे दिया देसी है भाई, मैं इकट्ठा किसी पर लिया हूँ, इसमें अपना जमींदार तो जमींदार पर जोड़ना है, और वो गोदाम में जब वो उसका मान लो कोई दुकान खोलेंगे मान लिया कुछ भी करेंगे, तो उसे दुकान पर था वो जो सब्जी का बीज दिया है वह सब्जी उसे दुकान पर ले आके आपकी वापिस बेच लेंगे। अच्छा, ताकि और आगे बीज सब्जी भी मिल जाए, बीज भी मिल जाए। सब्जी भी हरी सब्जी उगाई तो हरी सब्जी भी। हाँ, ये आपके गाँव में कोई मान लो दुकान खुल गई तो आप और तब बीज लेके आपके खेत में होगी फालतू, थोड़ा उस दुकान पर ले आगे आपकी सब्जी बिक जाएगी। ठीक ठीक, मतलब ये एक प्रकार का कैश कहेंगे ऑर्गेनिक स्टोर आप ही कैश कहेंगे। और आपने बीज भी मिल जाए, और फिर वह जो उस बीज से पैदावार हुई वह पैदावार चाहे उसमें सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तो वो भी आपने ओढ़े मिल जाए, ओढ़े मिल जाए। ठीक, ये कई बार सिस्टम के कई भाइयों तो थोड़ा सा खेल गलत खेल लिया भाई, एक कम और बीज करता ले आके दे दिया किसी बिक्री का नाम पे, तो उन भाइयों ने भी थोड़ी बहुत गलती जमींदारी का लेकर रखी है। देख, पाप तो हर एक चीज का पाप ही हुआ है। आप बिल्कुल ऑर्गेनिक के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं मतलब विश्वास तो तोड़ा है लोग। हाँ, तो ईब आप ही फिर दूसरी बात है, ईब उसमें ये सोचा भाई आपके गांव में जो सब्जी तैयार होने लग रही है आपका आंखें सामने, तो आपका भरोसा और ज्यादा बच जाएगा। ठीक बात है, उसमें पता भी लग जाए कि भाई वो स्प्रे का छिड़काव कर रहा है, जहर छिड़क रहा है या नहीं छिड़क रहा है। हाँ, क्योंकि जो मोल जब दूसरी जगह आओगी थोड़ा गड़बड़ हो बिना रहने कौन पे। तो ये वो नंबर जारी कर दो जिस पे लोग देसी बीज बेच दें और जिस पर लोग खरीद लें, वो नंबर बता दो। तो एक तो है मैनपाल भाई का 98 वो 97 299 77 401 97 299 77 401 77 401 यो है मैनपाल। हाँ, काजड़े तो है भाई जो बीज भी बढ़िया तरीके से तैयार करने ला रहा है और बढ़िया तरीके से देने का काम भी करने ला रहा है। ठीक ठीक, मतलब ऑर्गेनिक बीज तैयार कर रहा है जो। हाँ, ठीक है। और अगर खरीदना है किसी ने इसे नंबर पे कर देगा भाई कॉल, भाई माने बीज भी चाहिए है, वो बीज भी पहुंचाओगा, जिसका द्वारा बीज पड़ेगा वो बीज पे कांटेक्ट कर लेगा। अच्छा, तो ये एक माध्यम का काम कर लेगा। ठीक 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 ठीक, मतलब किसी ने देसी बीज बेचना है, किसी किसान के पास देसी बीज है और वो चाह रहा है कि भाई मैं देसी बीज को आगे बेचना चाहूँ, तो ये नंबर आपके पास आ गया ही भाई, इस नंबर पर आप बेच भी सको। और इस नंबर से किसी ने अगर देसी बीज खरीदना है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहूँ और देसी बीज चाहिए, तो इस नंबर से आप देसी बीज खरीद भी सको। दोबारा तो एक बार बता दें नंबर। 97 299 97 299 77 401 77 401। एक तो नंबर हो गया, एक नंबर और नोट कर लो 98 125
07002 98-125-07002। ठीक है जी। ये 2 नंबर हो गए। एक बीच में और बात कहना चाहूंगा, इस सीजन लास्ट आ रहा है, जो भाई ये जीवाणु लेके आवा है भाई, ये बैक्टीरिया लिया है, उन्होंने बैक्टीरिया लाने की कोई जरूरत को नहीं होती। जो फसल जो कर गेहूं की फसल है उसकी जड़ उखाड़ लो आप, हाँ। और वो जड़ एक की मिट्टी ले गए एक बोतल में रख लो, उसमें जोड़ की मिट्टी डाल दो और गोबर डाल दो और पेशाब डाल दो, और उसने 6 महीने खातर रख लो। अच्छा। उसके हुए बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। फिर जो कर जीवामृत तैयार करे है न्यू है, उसे तैयार कर ले हुए बैक्टीरिया जो गेहूं के खेती गेहूं के मिला दो। तो फिर मतलब उसका आप ही छिड़काव भी कर सका है, या फिर उसने पानी में उस जमीन में तिराओ, गेहूं वाले तो गेहूं वाला तिरा दो किला में, क्योंकि ये कंपनी जो है न्यू कोने पे कोची पड़ी तो पड़ा एक पकड़ के नारा कर लिया, ये इसे तरीका से बैक्टीरिया तैयार करने लग रही है। ठीक 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 ठीक। चना का काट लो, तो फिर वो आगे मतलब बढ़ जाएगी, उसके सारे पोषक तत्व आप ही ले इसका इस तरीके से। हाँ, वो जमींदार खुद आपके खेत में इस चीज की रिसर्च करते हैं। तो सारे साथियों ने यह चर्चा सुनी है या वीडियो देखी है, और इसमें चर्चा रही कि भाई नस्ल किस तरह बचाई जा सके। उसमें खेती की नस्ल है, अनाज की नस्ल है, सब्जी की नस्ल है, फलों की नस्ल है। तो देसी बीज अपन है क्यों बोने चाहिए, देसी में और हाइब्रिड में फ़र्क क्या है, और इसको किस तरह आप बचा सका, या फिर किस तरीके से आप इसको सुरक्षित रख सका। तो इस चर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में सभी अपनी अपनी राय जरूर दें। और ये एक माध्यम बना गया है कि आप जहाँ पर देसी बीज खरीद सको, और इसी नंबर पर आप संपर्क करके देसी बीज बेच सको। अगर आपके पास देसी बीज है तो आप बेचने के लिए संपर्क करें, अगर आपने देसी बीज की ज़रूरत है तो खरीदने के लिए संपर्क करें। तो राजेश भाई के साथ ये चर्चा कैसी रही आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमने तो बड़ा अच्छा लगा राजेश भाई। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों ने भी। और इस तरह के साथी जब मिले हैं, राजेश जैसे भाई जब मिले हैं, तो बड़ा उत्साह हुआ है और खुशी अंदर से मिला है कि कोई ना कोई तो आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में, आगे आने वाली नस्ल के बारे में विचार कर रहा है, सोच रहा है। तो साथी जितने भी देख रहे हैं सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।